हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 83 का पार्ट 3 देखेंगे। मोस्टली इसके बाद सिर्फ लैक्टेशन रह जाएगा। प्रेगनेंसी वाला पार्ट पार्चुरेशन के बाद एंड हो जाएगा। तो पार्चुरेशन जो है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लेबर भी बोलते हैं, वो क्या चीज़ है? एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी जो होता है वो बॉर्न हो जाता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बेबी के बॉर्न होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जो जो आता रहेगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल इसके जो स्टेजेस हैं इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। आपकी फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ये स्टेजेस वाला पार्ट है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा MCQs निकलते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। ठीक है, और अगर आप चैप्टर नंबर 83 से, एक तो आपका एक्लैम्सिया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक आपका स्टेजेस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स अगर आप सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, रीड आउट कर लें, तो वो भी मोर देन इनफ है। तो चले पार्चुरेशन को देखते हैं। पार्चुरेशन बेसिकली आपके इसमें ओवरऑल प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि जैसे ही यानी ये सारा काम जो है ना आपका, वो 9 मंथ्स जब एंड होने वाला होता है, 9 मंथ का लास्ट वीक, नॉर्मली अगर किसी का 7 वीक 7th मंथ 8 मंथ में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 9 मंथ्स के जो लास्ट वीक होता है उसमें नॉर्मली ये देखा जाता है, लास्ट वीक्स में ये देखा जाता है। उसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट में क्या होगा कि यूट्राइन की, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। अब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन और एक होती है ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन को पहले देखते हैं कि ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इसका जो नाम है ना बहुत अजीब सा है, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको कहीं पे भी ये नज़र आ जाए कि ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ हो कि इस टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन MCQ में आ गया, तो फिर आपने क्या टिक करना है, फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर अब इन दोनों के हम डिफरेंस को देखें तो सबसे पहले फॉल्स वाले को देखते हैं। इसको फॉल्स आपको सुन के समझ आ रहा होगा कि ये जो है वो हमारे पास रेगुलरली नहीं आएगी। मतलब जब इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ना वो इस तरीके से होंगी, जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्शन हुई तो अब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आप समझ लें 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हो 1-2 घंटे बाद, हो सकता है ना हो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुई। ठीक है, और ये पेन भी नहीं कॉज करती कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी चीज़ ये। ठीक है, नो पेन। ठीक है, कोई पेन भी नहीं कॉज करा इसने। तीसरी चीज़ ये क्या करेगी आपके पास कि पोजीशन चेंज करने से ये जो है वो कम हो सकती हैं, मतलब ख़त्म भी हो सकती हैं। ठीक, चौथी चीज़ ये कि ये आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती और ये आपके सिर्फ एब्डोमेन रीजन पे आपको फील होगी, मतलब फ्रंट रीजन पे फील होगी ये। अच्छा, तो दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस आ गई, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये रेगुलर इंटरवल्स के साथ आएगी, मतलब जैसे अगर अभी आई तो ये 10 मिनट के बाद आएगी या 5 मिनट के बाद आएगी, तो उतने ही टाइम के बाद ये दोबारा आएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि टाइम फ्रेम जो है वो इनमें सेम रहेगा। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं था, ये दोबारा आना ना आना कोई गारंटी नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि टाइम सेम हो गया, रेगुलर आएंगी। ठीक है, इसमें ये था कि अगर पहली हल्की है तो दूसरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आ सकती, ये भी हो सकता था, या दूसरी बहुत वीक आए। इसमें क्या है कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा पेन कॉजिंग होती हैं। ठीक है, इसमें पेन होगा आपको। और नेक्स्ट क्या होगा कि ये आपको बैक से फ्रंट की तरफ आएगी। ठीक है, और यूट्रस की साइड पे भी आपको काफ़ी फील होगी, यानी बैक से आगे की तरफ आएगी। वो तो सिर्फ आपके एब्डोमेन रीजन पे थी, लेकिन ये बैक से आगे की तरफ आएगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो ये है कि ये अगर जैसे स्टार्ट हो गई तो फिर फ़ौरन जो होता है वो बेबी की बर्थ हो जाती है। एक और चीज़ ये कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज करने से भी जो है वो पेन नहीं सबसाइड होगा, पेन जो है वो बढ़ता ही जाएगा इंटेंसिटी में। ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादा ये पूछा जाता है कि फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है, वो आपने देख लिया, ब्रैक्सटन हिक नाम है। और इसमें आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए जो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए। अच्छा, अभी हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ही देख रहे हैं, तो हमने 2 टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस देख ली। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस को हमारे पास फेवर कौन करता है, मतलब हेल्प कौन करता है, तो वो हमारे पास है 3 हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के अलावा 2 ऑर्गन्स में, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, पहले हार्मोन्स देख लें। जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, आपको ये बात तो पता है कि हमारी जो यूट्रस के मसल्स होते हैं उनको बिल्टअप करने में इसने हेल्प करना होता है। एंड ऑफ प्रेगनेंसी के करीब करीब आके, यानी यूट्रस की वॉल को बिल्डअप करने में ये काफ़ी ज़्यादा
हेल्पफुल होता है। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा कि इसने कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, क्योंकि इसने तो हमारे यूट्रस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सही है। तो होता क्या है कि 7 मंथ के करीब आके 7 इन लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में आके प्रोजेस्टेरॉन का जो रेशो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन का जो रेशो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास एक MCQ आता है कि एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो जो है वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ रहा है ना, तो एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो आपके पास ऑपोजिट इफ़ेक्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन के, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करवाना है। ठीक है, यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को प्रोजेस्टेरॉन ने रिड्यूस करवाना है और उसका ऑपोजिट कौन करेगा, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की जो वैल्यू है वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में आके बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है और यही वजह है कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, फेवर करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, देखा क्या गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है, इसके रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास वो यूट्रस के ऊपर इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। कब बढ़ना शुरू हो गए, 7 मंथ के करीब 7 मंथ के बाद से ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब रिसेप्टर्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑक्सीटोसिन भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो ये जो है वो देखा गया है कि ये मेजर रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, और लेबर में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, तो एक और चीज़ ये कि ये जो आपका लेबर का प्रोसेस है ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर एक चीज़ ऐसे स्टार्ट हो गई, जैसे ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शन करवाना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन रुकेगी नहीं, वो आगे और मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। तो एक चीज़ और हमारे पास ये देखी गई कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ जो है वो एंड में इसके जो रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, लेकिन और मज़ीद इसका रिलीज़ कैसे बढ़ेगा, आपका जो सर्विक्स है वो और आपका जो यूट्रस है वो, अब ये जैसे आपका यूट्रस है इस तरीके से, इसके अंदर ये बेबी, तो ये पुश करेगा और सर्विक्स भी ये एरिया है, तो ये जब यहाँ प्रेशर डालेगा तो इस चीज़ ने तो बढ़ना है ना। ठीक है, इसका साइज़ तो बढ़ेगा, तो जैसे अगर इसका साइज़ बढ़ेगा तो ये स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने से आपके पास क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो मज़ीद एक्टिवेट होंगे, और जब वो मज़ीद एक्टिवेट होंगे तो आपके पास ऑक्सीटोसिन जो है वो और ज़्यादा रिलीज़ होगा। ठीक है, तो जिन लोगों में हमें क्या कहते हैं, जैसे लेबर को इंड्यूस करवाना होता है तो फिर हम उनमें ऑक्सीटोसिन की टैबलेट देते हैं।